कभी कभी कुछ चीजें देश हित से जुदा होती हैं, अलग होती हैं। राजनीति में भी कुछ ऐसा ही है। यहां अभी निजी हित चल रहा है और यह निजी हित है लोकसभा चुनाव से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ। इस बार चुनाव में अमेठी सीट पर पूरे देश की नजरें रहेंगी, निगाहें होंगी। यहां स्मृति ईरानी के मुकाबले राहुल गांधी नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी जरूर है। अमेठी में प्रियंका चुनाव लड़ नहीं रही हैं, लड़वा रही हैं। अमेठी पहुंचकर वो जनता से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हैं और अब तो उन्होंने ये भी प्रण लिया है कि ये चुनाव जीतकर ही वापस जाऊंगी। इस चुनाव को जीत के जाऊंगी मैं यहाँ से, मैं आपके बीच आऊंगी, आपके साथ लड़ूंगी। और अमेठी के इस पवित्र धरती में सही राजनीति, सत्य की राजनीति वापस लाने के लिए लड़ूंगी। अमेठी की चुनावी लड़ाई से भले ही गांधी परिवार दूर हो गया है, लेकिन प्रियंका गांधी के प्रण से अमेठी का राजनीति माहौल फिर गर्मा गया है। अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रियंका गांधी खुद मैदान में हैं। वो जगह जगह सभा कर अपने प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के लिए वोट मांग रही हैं। कभी वो मंच से अमेठी से भावुक रिश्ता जोड़ती हैं, तो कभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला बयान देती हैं। पुराना रिश्ता जो आपके बीच, हमारे परिवार के बीच था, वो थोड़े समय के लिए थम गया, लेकिन टूटा नहीं, क्योंकि ये रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। 25 साल बाद ये पहला मौका है जब गांधी परिवार से कोई अमेठी से नहीं लड़ रहा है। अमेठी के चुनावी रैली के बीच प्रियंका गांधी ने जी न्यूज से खास बातचीत की। देखिए, यहाँ अमेठी में जो चुनाव है, यहाँ जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो राजनीति रही है उसका आधार सेवा रहा है। हमने सेवा की है और अमेठी की बहुत तरक्की हुई उस समय। तो जनता समझ रही है कि जो सांसद हैं उनको काम करना चाहिए था और जनता जवाब चाहती है, सीधी सी बात है। प्रियंका गांधी अमेठी की मौजूदा सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चुनौती दे रही हैं कि इस बार अमेठी में बदलाव होगा। एक ओर जहां प्रियंका गांधी कांग्रेस उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाने में लगी हुई हैं, तो वहीं स्मृति ईरानी के लिए अब बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या अमेठी के मैदान में आ गए हैं। तेजस्वी सूर्या डोर टू डोर जनसंपर्क कर स्मृति ईरानी के लिए वोट मांग रहे हैं। अमेठी का चुनाव रामायण में तब्दील होता दिख रहा है। कोई राम रावण की बात कर रहा है, तो कोई हनुमान और लंका की याद दिला रहा है। राम भक्तों से पूछना चाहती हूँ, लंका जाने से पहले राम जी के कौन पहुंचा था लंका? हनुमान जी ने क्या किया था लंका में? क्या किया था? इससे पहले प्रियंका गांधी ने कहा था कि ये चुनाव राम और रावण का संघर्ष है। रामायण का तो पता नहीं, लेकिन ये चुनावी महाभारत है, जहां दुश्मन पर शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं ताकि 4 जून का नतीजा पक्ष में आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रियंका पहले ही नारा दे चुकी हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। चलिए अब बात करते हैं यूपी के 2 लड़कों की। यूपी के 2 लड़के भी आज चुनावी मैदान में साथ दिखाई दिए। कन्नौज, जहां से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में प्रचार करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे। दोनों साथ में रोड शो करते दिखे और बीजेपी पर निशाना साधते दिखे। बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण। चौथे चरण का चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है। अभी तक तो वो नीचे जा चुके हैं बहुत। एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली में जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके एक नेता चुनावी रैली में 2 बीवी 2 लाख का फॉर्मूला बता रहे हैं। कांग्रेस ने
इस बार अपने घोषणा पत्र में गरीब महिलाओं को सालाना 1-1 लाख रुपए देने की गारंटी दी है। इसी को आधार मानकर मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि जिनकी 2 बीवियां हैं, 2 पत्नियां हैं, उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। आखिर कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया का ये पैगाम किसके लिए है? कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का है, मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा। ऐसा बयान और इसके बाद विडंबना यह कि इस बयान के बाद कांतिलाल भूरिया खूब जोर से हंस पड़े। समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने बयान को मजाक में ले रहे थे या कांग्रेस के घोषणा पत्र का मजाक उड़ा रहे थे। उस समय मंच पर दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी जैसे कांग्रेस के सीनियर नेता भी मौजूद थे। हमारा मानना है कि ऐसे बयान देश हित में कम से कम नहीं माने जा सकते, क्योंकि इस तरह के बयान से बहु विवाह को बढ़ावा मिल सकता है, जबकि हमारे देश में बहु विवाह पर कानूनी रोक है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का 2 बीवी 2 लाख वाला एजेंडा खास समुदाय को खुश करने के लिए है। पूरी मातृ शक्ति मैदान में उतरकर देवी शक्ति का रूप धारण करके इस अमानवीय बयान का बदला लेगी। 1 लाख महिला को देना ये तो अच्छी बात है कि प्रति महिला 1 लाख रुपए, लेकिन 2 पत्नी को भी देंगे, मतलब उनका इशारा किस ओर है? हिंदू संस्कृति में या हिंदू धर्म में तो 2 पत्नी होती नहीं है। जी न्यूज़।